कैप्टन बनना सिर्फ टॉस जीतना नहीं होता। कभी कभी एक डिसीजन पूरे देश की क्रिकेट हिस्ट्री बदल देता है। आज दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानती है, लेकिन सिर्फ कुछ महीने पहले यही इंसान इंडिया का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। तो सवाल ये नहीं है धोनी ने वर्ल्ड कप कैसे जीता, सवाल ये है कि एक प्लेयर जिसे लोग टीम से बाहर करना चाहते थे, वो सिर्फ कुछ महीनों में टीम इंडिया का कैप्टन कैसे बन गया। वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम जानेंगे धोनी की कैप्टन कूल की जर्नी के बारे में। चैप्टर फर्स्ट, राइजिंग स्टार या फेल्ड डेब्यूटेंट। दिसंबर 2004 इंडियन क्रिकेट को एक नया विकेट कीपर मिला था, महेंद्र सिंह धोनी। रांची का एक लड़का जिसके बारे में उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे। बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में धोनी से सबको काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स सिर्फ कुछ सेकंड ही चली। रन आउट ऑन 0। एक नए प्लेयर के लिए इससे पूरा डेब्यू शायद ही हो सकता था। कई प्लेयर्स ऐसे डेब्यू के बाद टीम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन धोनी की कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने उनके अंदर कुछ ऐसा देखा था जो स्कोरबोर्ड पर नज़र नहीं आता था। एक फेयरलेस एटीट्यूड, एक एग्रेसिव माइंडसेट और सबसे बड़ी बात, प्रेशर में भी शांत रहने की एबिलिटी। इसी वजह से उन्हें लगातार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही और फिर 10 महीने बाद आया वो दिन जिसने महेंद्र सिंह धोनी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अक्टूबर 2005, जयपुर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। धोनी ने सिर्फ सेंचुरी नहीं बनाई, उन्होंने 183 रन्स की एक ऐसी इनिंग खेली जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, ये इंडियन क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार का अनाउंसमेंट था। उस दिन हर किसी को समझ आया कि इंडियन क्रिकेट को सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं मिला था, बल्कि एक फ्यूचर मैच विनर मिल चुका था। लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ 2 साल बाद यही लड़का टीम इंडिया का कैप्टन बनने वाला था। और उसके पीछे की कहानी शुरू होती है अगले चैप्टर से। चैप्टर 2, द नाइटमेयर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मार्च 2007, वेस्ट इंडीज़। 2 साल पहले जिस प्लेयर ने 183 रन की इनिंग्स खेलकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था, अब उसी प्लेयर से इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद थी। सचिन तेंदुलकर, द्राविड, गांगुली, सहवाग, युवराज सिंह और विकेट कीपर MS धोनी। पेपर पर देखा जाए तो ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी कंटेंडर्स में से एक थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ दिनों में इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज़ में से एक लिखी जाने वाली है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड कप का पहला ही मैच और सामने थी बांग्लादेश, एक ऐसी टीम जिसे इंडिया आसानी से हरा देगा, सबको यही लग रहा था। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया और MS धोनी 0 पे रन आउट नहीं हुए, इस बार सिर्फ डक। करोड़ों फैंस के लिए ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये था एक शॉक। आखिरी होप अब चाहती थी श्रीलंका के ऊपर। अब इक्वेशन सिंपल थी, श्रीलंका को हराना ही होगा। हर प्लेयर प्रेशर में था, धोनी भी, लेकिन इस बार फिर से धोनी आउट हो गए 0 पे। बैक टू बैक टक्स, इंडिया मैच हार गया और सिर्फ 2 मैचेस के बाद ही 2007 के वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया। एक ऐसी टीम जिसे वर्ल्ड चैम्पियन बनने की उम्मीद थी, वो अब ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गई थी। धोनी बिकम द बिगेस्ट टारगेट। हर डिफीट के बाद कोई ना कोई विलन होता है और 2007 वर्ल्ड कप के बाद वो विलन बना MS धोनी। मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, फैंस ने उन्हें ट्रोल किया और गुस्सा इतना बढ़ गया था कि रांची में उनके घर पर पत्थरबाजी तक हो गई। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि धोनी के घर के बाहर सिक्योरिटी लगानी पड़ी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब लोग कहने लगे कि धोनी का करियर अब तो ख़त्म हो गया। 2007 वर्ल्ड कप ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं, MS धोनी को भी बदल दिया। 2007 वर्ल्ड कप के बाद MS धोनी हर तरह से क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे थे। 2 मैचेस, 2 डक्स और इंडिया का शॉकिंग ग्रुप स्टेज एग्जिट। मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया और फैंस ने उनके घर पर हमला तक कर दिया था। पूरे देश में एक ही सवाल था, क्या धोनी का करियर अब ख़त्म हो चुका है? लेकिन धोनी ने किसी को जवाब नहीं दिया, ना इंटरव्यूज़ ना एक्सक्यूज़। उन्होंने सिर्फ अपने गेम पर फोकस किया। वर्ल्ड कप के कुछ ही हफ्तों बाद इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज़ खेली। सबकी नज़र सिर्फ एक प्लेयर पे थी, वो थे महेंद्र सिंह धोनी। और इस बार धोनी ने अपने बल्ले से जवाब दिया। उन्होंने 91 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी और उसके बाद एफ्रो एशिया कप में भी लगातार रन्स बनाए।
धीरे धीरे फैंस का भरोसा वापस आने लगा और सिलेक्टर्स का भरोसा तो पहले से ही था। सिलेक्टर्स सिर्फ धोनी की बैटिंग नहीं देख रहे थे, वो उनकी लीडरशिप को ऑब्जर्व भी कर रहे थे। विकेट के पीछे से खड़े होकर धोनी बॉलर्स को गाइड करते, फील्ड प्लेसमेंट सजेस्ट करते और बैट्समैन की वीकनेस बताते। और प्रेशर के वक्त भी उनके चेहरे पर कभी घबराहट नहीं दिखती थी। यही क्वालिटी उन्हें बाकी प्लेयर से बहुत अलग बना रही थी। इसी बीच 2007 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड टूर के बाद कैप्टनसी छोड़ने का फैसला कर दिया। अब बीसीसीआई के सामने सिर्फ एक सवाल था, टीम इंडिया का अगला कैप्टन कौन होगा? वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह या हरभजन सिंह, या फिर एक लॉन्ग हेयर्ड विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी? अब ये जानते हैं कि माही का नाम इस लिस्ट में आया कैसे। राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी छोड़ दी थी। अब बीसीसीआई के सामने सिर्फ एक बड़ा चैलेंज था, इंडिया का अगला कैप्टन कौन होगा। बहुत बड़े नाम रेस में थे, लेकिन उनसे हटकर MS धोनी कुछ अलग ही दिख रहे थे। उन्होंने सिर्फ 3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, ना उनके पास इंटरनेशनल कैप्टनसी का एक्सपीरियंस था, लेकिन एक इंसान जिसने उनके ऊपर ट्रस्ट किया था वो थे सचिन तेंदुलकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बीसीसीआई ने सीनियर प्लेयर से उनकी राय मांगी, सचिन ने सिर्फ एक नाम सजेस्ट किया, वो था महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि विकेट के पीछे से खड़े होकर धोनी मैच को कैप्टन की तरह पढ़ते थे। वो बॉलर्स को गाइड करते, फील्ड प्लेसमेंट सजेस्ट करते और प्रेशर में कभी पैनिक नहीं करते थे। उन्हें लगा इंडियन क्रिकेट को एग्रेसिव कैप्टन नहीं, एक काम लीडर चाहिए था, और शायद वो लीडर रांची से ही था। कभी कभी सबसे बड़े डिसीजन सबसे ज़्यादा सरप्राइज देते। अब आता था वो दिन जिसका धोनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 7 अगस्त 2007, MS धोनी विल कैप्टन इंडिया इन दैट ICC T20 वर्ल्ड कप। ये T20 वर्ल्ड कप पहला T20 वर्ल्ड कप था जो साउथ अफ्रीका में होने वाला था। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड सरप्राइज हो गया था कि सिर्फ 26 साल का एक विकेट कीपर अब टीम इंडिया का कैप्टन भी था। इस टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली तीनों सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। अब जिम्मेदारी थी एक यंग टीम के ऊपर और उनके कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। पहली टीम मीटिंग में धोनी ने कुछ बड़ा लंबा स्पीच नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रेशर मत लो और अपना नेचुरल गेम खेलो। यह उनकी लीडरशिप थी, सिंपल, काम और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने वाली। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला था। इंडिया का पहला बड़ा मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। 14 सितंबर 2007, डरबन, साउथ अफ्रीका। इंडिया का पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से वॉश आउट हो चुका था। अब टीम इंडिया का अगला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। ये सिर्फ एक T20 मैच नहीं था, ये MS धोनी की कैप्टनसी का पहला असली टेस्ट था और सामने थी इंडिया की सबसे बड़ी राइवल। पाकिस्तान ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग दी। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो गए और गौतम गंभीर भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। युवराज सिंह भी फेल हो गए। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तब कैप्टन MS धोनी क्रीज पर आए और धोनी ने कोई फ्लैशी इनिंग नहीं खेली। उन्होंने सिचुएशन को समझा और रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर बनाई एक अच्छी पार्टनरशिप और इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया। इंडिया 141 पे 9 थी इन 20 ओवर्स। स्कोर बड़ा नहीं था, लेकिन फाइट करने लायक ज़रूर था। अब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई और हर ओवर के साथ प्रेशर बढ़ता गया। इंडिया विकेट्स लेता रहा, पाकिस्तान कमबैक करता रहा। आखिरी ओवर तक मैच इतना क्लोज था कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कौन जीतेगा। और फिर 20 ओवर के बाद दोनों टीम्स का स्कोर था 141। मैच हो गया टाई। आज के क्रिकेट में सुपर ओवर होता है, लेकिन 2007 में एक नया रूल था, वो था बॉल आउट। ये वही मोमेंट था जहां धोनी ने सबको सरप्राइज कर दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले धोनी ने प्रैक्टिस सेशंस में बॉलर से स्टंप्स हिट करने की प्रैक्टिस करवाई थी। उनका मानना था कि प्रेशर के टाइम एक्यूरेसी पेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी सोच के साथ उन्होंने 3 बॉलर्स चुने, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा। सब हैरान थे। किसी इंटरव्यू में रॉबिन उथप्पा ने कहा था कि मैं धोनी के पास गया और बोला कि मुझे बॉल डालना है और धोनी ने एक बार भी नहीं सोचा और मुझे बैक किया। इसे कहते हैं एक सही लीडर। RP सिंह और श्रीशांत जैसे फास्ट बॉलर नहीं, धोनी को अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा था और उनका भरोसा सही भी था। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा तीनों ने पहली बार में स्टंप पे हिट कर दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के उमर गुल, शाहिद अफरीदी और यासिर अफ्तार कुछ भी नहीं कर सके। तीनों अपना टारगेट मिस कर गए थे। इंडिया वन द बॉल आउट बाय 3-0। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक मैसेज था कि MS धोनी सिर्फ एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं, वो प्रेशर में सोचने वाला एक इंटेलिजेंट कैप्टन भी है। उनकी प्लानिंग, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी फेयर डिसीजंस
अब धीरे धीरे सबको नज़र आने लगे थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हिस्ट्री सिर्फ ट्रॉफीज से नहीं बनती, हिस्ट्री उन डिसीजन से बनती है जो उस ट्रॉफीज तक पहुंचते हैं। MS धोनी ने अपने कैप्टनसी के पहले टूर्नामेंट में ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने न सिर्फ मैचेस बदले बल्कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी बदल दिया। और उन्हीं टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक्स की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ऑन।